नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। बाजार में जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर दिन कुछ नई उपलब्धियां गिना रहा है, वहीं कई क्षेत्रों में नई चुनौतियां पेश कर रहा है। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुर्खियां, चर्चाएं मार्केट में हर दिन कोई ना कोई नया उतार चढ़ाव या बदलाव लेती हुई दिखाई दे रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में हाल ही के अंदर बाजार भी इससे बच नहीं पाया। कुछ कंपनीज के अपडेट सॉफ्टवेयर के आते हैं, बाजार साफ हो जाते हैं। हाल ही में शिकार बनी है आईबीएम, जिसने क्लॉड के एक अपडेट से, एंथ्रोपिक के एक अपडेट से 31 बिलियन डॉलर एक दिन में गंवा दिए। एक एआई अपडेट, और उस एआई के अपडेट ने आईबीएम में निवेशकों का विश्वास हिला दिया। 31 बिलियन डॉलर बाजार मार्केट कैप साफ हो गया। आईबीएम के लिए ऐसा क्या कर गया क्लॉड, आज के सेशन में जानेंगे। न्यूज बनती है कि एंथ्रोपिक का क्लॉड अपने आप में आईबीएम के लिए बुरा सपना सिद्ध हो सकता है। आईबीएम आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए बहुत से लोग जानते होंगे। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बताने की प्रयास में हूं। आपको बताता हूं कि आईबीएम है क्या बवाल। आईबीएम के बारे में आम भाषा में अगर मैं कहूं, तो अमेरिका के 95% एटीएम जो कंपनी चलाती है वो है आईबीएम। दुनिया में शुरुआत में कंप्यूटर लाने वाली कंपनी का नाम है आईबीएम। थिंकपैड लाने वाली कंपनी का नाम है आईबीएम। दुनिया में बारकोड लेकर आने वाली कंपनी का नाम है आईबीएम। आईबीएम सुपर कंप्यूटर्स की दिग्गज कंपनियों में लीडर है आईबीएम। आईबीएम अमेरिका की वो कंपनी है जो स्टॉक मार्केट में टॉप 30 में हमेशा रहती है। आज की नहीं, लगभग 125 साल पुरानी कंपनी है आईबीएम। इस कंपनी के पास में एक लैंग्वेज है जिसका नाम है कोबोल। और उस कोबोल लैंग्वेज के दम पर ये आज तक बाजार में टिके हुए हैं, क्योंकि इस लैंग्वेज में कोई भी सुधार करने की अगर चेष्टा करता है तो खर्चा बहुत होता है। बस उसी कोबोल को आज किसी ने चुनौती दे दी है। आईबीएम का 15% बाजार साफ हो गया है। आईबीएम के लिए क्लॉड का एक अपडेट मनहूस साबित हुआ है। आईबीएम के बारे में फिर से बताऊं, तो ये 175 देशों में अपना कारोबार रखती है। आईबीएम के बारे में और जानकारी दूं तो ये दुनिया की वो कंपनी है जो सबसे बड़े स्केल पर रिसर्च करती है। इसके रिसर्चर्स ने कंपनी में रहते हुए 6 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। यानी कि कंपनी का रिसर्च अपने आप में बहुत बड़ा प्रोडक्ट है। 19 रिसर्च फैसिलिटीज हैं लगभग दर्जन भर देशों में। 29 सालों से यह लगातार रिसर्च सेक्टर में सक्रिय हैं। अमेरिका में पिछले लगभग 30 साल से सबसे ज्यादा पेटेंट कराने वाली कंपनियों में है आईबीएम। आईबीएम की कुछ पुरानी तस्वीरें इस प्रकार से हैं। ये शुरुआत में सीटीआर नाम से जानी जाती थी। 1924 में इसे आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के नाम से पहचाना जाना शुरू हुआ। 1960 से 70 के दशक में आईबीएम मेन फ्रेम, सिस्टम 360, इन सब के कारण ये सुर्खियों में रही। शुरुआती 1981 का इसका बनाया हुआ ये कंप्यूटर है, जिस कंप्यूटर को आप देखकर इन्हें इस फील्ड का पायनियर होना देख सकते हैं। आईबीएम पर्सनल कंप्यूटर के डिजाइन के लिए भी जाना जाता है। थिंकपैड हो, साइंटिफिक रिसर्च हो, सॉफ्टवेयर हो, सुपर कंप्यूटर्स हो, इन सब को बनाने वाली कंपनियों में आईबीएम का नाम आता है। अमेरिका की 95% जो एटीएम मशीनें हैं, दुनिया की लगभग 75% जो एटीएम मशीनें हैं, वो आईबीएम के ही कोबोल नामक लैंग्वेज पर काम करती हैं। आज भी जितने भी नए एटीएम अपडेट्स हैं, वो इसी के ही कोबोल लैंग्वेज से बने हुए हैं। बैंकों में मैक्सिमम इसी का यूज है। फ्लॉपी डिस्क के खोजकर्ताओं में आईबीएम का नाम लिया जाता है। बारकोड्स में आईबीएम का नाम लिया जाता है, क्योंकि उसकी खोजकर्ता ये कंपनी है। और तो और, जो एसक्यूएल है, जो प्राइमरी लैंग्वेज है वेरियस डेटाबेस मैनेजमेंट की, उसके खोजकर्ता में भी आईबीएम का नाम है। कोबोल भाषा आईबीएम के द्वारा बनाई गई भाषा है। ग्लोबल 2000 के अंदर टॉप कंपनीज में बात की जाए तो ये 100 कंपनीज में शुमार होती है। टॉप 100 कंपनियों में शुमार होती है। इसके रेवेन्यू में इसके रेकरिंग इनकम जो इसको कोबोल से मिलती है, इसके कंप्यूटर आइडियाज से मिलती है, उनका नाम बहुत ऊपर होता है। इसकी रिसर्च इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये वो कंपनी है जो दुनिया को राह दिखाती है कि रिसर्च एक स्ट्रेंथ है और उसके दम पर बढ़ा जा सकता है। आईबीएम अब सुर्खियों में क्यों है वो सुनिए। आईबीएम जिसने इतना कुछ किया हो, रिसर्च के सेक्टर में इतनी पहचान बनाई हो, उसने एक लैंग्वेज गढ़ी थी जिसका नाम था कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कोबोल।
आज दुनिया के 95% जो एटीएम है और 43% बैंकिंग सिस्टम इस भाषा में काम करते हैं। भाषाएं तमाम प्रकार की लिखी जाने वाली कंप्यूटर की भाषाएं, उनमें से कोबोल एक भाषा है जिस भाषा में कोई भी चेंज करना बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत खर्चीला काम होता है। इसीलिए इसमें बहुत जल्दी से बदलाव भी नहीं होते और इसके साथ कोई भी छेड़खानी करने से डरता है व्यक्ति। कोबोल से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। एनीवे, इस कोबोल के अंदर जो भाषा की कोडिंग है वो इतनी जटिल मानी जाती है कि अगर कोई गलती से तकनीकी एरर है, उसको रिजॉल्व कराने में करोड़ रुपया खर्च करना पड़ता है। ऐसे में बहुत सी कंपनियां कोबोल को एज इट इज यूज करती हैं। ये बिल्कुल वैसे है जैसे कुछ सॉफ्टवेयर्स को आप सब्सक्रिप्शन बेस पर यूज करते हैं, क्योंकि अगर वही सॉफ्टवेयर आप बनाने निकले तो आपको लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही ये कंपनी कोबोल भाषा तमाम बैंकों को बेचती है कि लो भाई, इसको यूज करो आईबीएम के नाम पर और इसके यूज करने के हमें चार्ज देते रहो। अगर खुद बनाओगे तो बहुत खर्चीला हो जाएगा। इसको आज एंथ्रोपिक ने चुनौती दे दी। एंथ्रोपिक वो कंपनी जिसके बारे में मैंने काफी डिटेल में चर्चाएं की हैं आप लोगों के साथ, जो कभी ओपन एआई से निकली थी। एंथ्रोपिक उसका ही एक मतलब जो एआई मॉडल है उसका नाम क्लॉड। उस क्लॉड ने एक ट्वीट किया। क्लॉड का ट्वीट था, इंट्रोड्यूसिंग क्लॉड कोड सिक्योरिटी now in limited research preview. It scan code bases for vulnerabilities and suggest targeted software patches for human review, allowing team to find and fix issues that traditional tools often miss. इसने एक इस तरह का ट्वीट किया। आपको तो शायद, अगर आप कंप्यूटर भाषा से हैं तो पकड़ पाएंगे, अदरवाइज आप इसको एक सूचना के रूप में ले पाएंगे। इस ट्वीट की रीच 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों तक पहुंच गई। ऐसा क्या था इसमें? इसने बाती बातों में यह कह दिया कि जो कंप्यूटर की भाषा है उसमें अगर कोई दिक्कत या त्रुटि रह गई है, हमारा यह सॉफ्टवेयर उसे तुरंत पहचान सकता है। जिस काम को करने के लिए कोबोल में आईबीएम हजारों रुपए मतलब करोड़ों रुपए वसूलता था, उस काम को इन्होंने क्लिक अवे कर दिया। बहुत सी कंपनियां इसलिए कोबोल पर टिकी थी क्योंकि उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं था। इन्होंने उसे एक क्लिक में लाकर दे दिया। यह जानकारी इन्होंने दी तो इस प्रकार से कि हम इस भाषा की दिक्कत को दूर करेंगे, लेकिन सही मायने में जो भाषा अब तक एक अभेद किला बनी हुई थी, जो आईबीएम का सबसे बड़ा मोट थी, उस मोट को इस मैसेज ने, इस ट्वीट ने पूरी तरह हिला के रख दिया। बस यहीं से इस क्लॉड कोड की चर्चा कोबोल के अंदर बड़ी सेंध मारी कहलाई। मार्केट में जितने भी लोग एआई के नाम पर अब तक ये सोचते थे कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो इंटैक्ट रह जाएंगी, उस आईबीएम के सबसे मजबूत किले को ढहाने में एक भाषा ने, एक एआई के अपडेट ने खेला कर दिया। परिणाम यह निकला कि इसका बाजार धाड़ से नीचे गिरता चला आया। बाजार के अंदर गिरावट को काफी ज्यादा नोटिस किया गया। आईबीएम के मार्केट क्रैश की वैल्यू 31 बिलियन डॉलर आंकी गई। मार्केट कैप कंपनी का घटकर 240 अरब डॉलर से 208 अरब डॉलर रह गया। आईबीएम को खतरा लगा कि जो चीज अब तक कोई नहीं भेद पाया था, क्योंकि इसका रिसर्च नहीं किया जा सकता, उसे एक एआई के अपडेट ने, क्लॉड के कोड रीडर ने खत्म कर दिया है। बस यहीं से ही आईबीएम पर से लोगों का विश्वास उठने लगा। सोचिए, आईबीएम जो है रिसर्च के लिए जानी जाती है, वो भी एआई के इस चिंता को नहीं पकड़ पाई। तो अब बड़ा सवाल यह है कि क्या यह केवल असर आईबीएम पर है? नहीं, इस क्लॉड के चलते बहुत सी कंपनियों को तमाम प्रकार के चैलेंजेस आए हैं और उन चैलेंजेस में और भी बहुत सी कंपनियां आईटी सेक्टर में पहले भी नुकसान उठा चुकी हैं। इस महीने की शुरुआत में भी इसी क्लॉड के चलते, एक एआई फीचर के चलते आईटी स्टॉक्स गिरे थे। वो भी हमने आपके सेशन में चर्चा की थी। मेरे प्यारे साथियों, ये जो हमारी एआई मास्टरी क्लास चल रही हैं, हमारे एप्लीकेशन बातें बाजार की और वेबसाइट बातें बाजार की, जिसकी लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन की है, उसमें मैं क्लॉड डिस्कस कर रहा हूं। मैं 20 से अधिक एआई मॉडल्स और टूल्स को डिस्कस कर रहा हूं। उनमें से क्लॉड एक है और क्लॉड इतनी सुर्खियों में है तो वो आपके लिए डेली यूज में कितना यूजफुल हो सकता है, क्योंकि आप भाषा लिखने में तो क्या है मतलब हमारे डेली यूज में इसका कैसे यूज कर सकते हैं, उसके लिए मैं आज आपको यह बता रहा हूं कि हमारे इस कोर्स में हम बकायदा क्लॉड की प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी से आपको इंट्रोड्यूस करेंगे, डिफरेंट मॉडल्स को आपके साथ डिस्कस करेंगे, न्यू मॉडल्स को आपके साथ डिस्कस करेंगे और इसका कोवर्क में कैसे यूज हो रहा है वो बताएंगे। यानी आपके लैपटॉप को कैसे खुद से या कंप्यूटर को खुद से ऑटोमेट किया जा सकता है इस क्लॉड से, उसका हम आपको क्लास में प्रयोग करके दिखाएंगे ताकि आप भी उसे अपने उपयोग में ले सकें। हम अपनी इन क्लासेस में इन एआई टूल्स को, जिनकी दुनिया में चर्चा हो रही है, सिखा रहे हैं।
ये सिखाना आपको तकनीकी विशेषज्ञ बनाना नहीं, इनका उपयोगकर्ता बनाना है। कैसे आप अपनी एमएस एक्सेल शीट्स को डायरेक्ट कमांड से अपडेट कर पाएंगे, ये सब हम अपने कोर्स में सिखा रहे हैं। यदि आपने इसमें एनरोल नहीं किया है, जल्दी से जाकर कोर्स को एनरोल कर लीजिए, क्योंकि शेष 2 दिन बचे हैं। 33% हमारे कोर्स में ऑफ चल रहा है। 1 साल की वैधता के साथ हिंदी भाषा में इंग्लिश टर्मिनोलॉजीज के साथ ये कोर्स उपलब्ध है। आप चाहे जिस भी लेवल पर हों, आप गृहिणी हों, आप पढ़ाई में हों, आप जॉब में हों, आप बुजुर्ग हों, आप बच्चे हों, एआई के ये टूल्स आपके लिए लाभदायक होंगे, ये मैं सुनिश्चित कर सकता हूं। जाइए और इस कोर्स को अभी एनरोल कर लीजिए। साथियों, इसी प्रकार से तमाम एआई एक्सपर्ट्स इस पर अपनी राय दे रहे हैं कि साहब, क्लॉड ने आईबीएम को हिला दिया, क्या आने वाले समय में आईटी कंपनियों को डरना चाहिए? मत भिन्नताएं हैं। कुछ का कहना है ज्यादा ज्यादा रिएक्ट कर दिया लोगों ने, इतना रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। लेकिन निवेशक यह मानकर जरूर चल रहे हैं कि एआई को सपोर्टिंग टूल मानना अब कंपनियां शुरू कर दें। इसके बिना रहना जल्दबाजी हो सकता है। मेरा भी यही कहना है कि आप अपने सपोर्ट के लिए एआई के टूल्स को इस्तेमाल करना शुरू कीजिए, और अगर नहीं आता है तो आइए हम अपने कोर्स में आपको यह सब सिखा रहे हैं। कोर्स का लिंक कमेंट बॉक्स में है। बहुत बहुत धन्यवाद।